हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। और बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग एक बहुत ही डिफिकल्ट बट हाँ इजी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहने वाला है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको लेकर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल आते हैं, पर क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता, इसलिए आप इसे अवॉइड कर देते हैं। बट आज के सीरीज के बाद में, आज के सेशन के बाद में आपका हर एक कंफ्यूजन, आपका हर एक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं बच्चों की क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये जनरली लास्ट करती है फॉर 28 डेज। कितने डेज के लिए लास्ट करती है? तो हम बोलेंगे एक जनरली हम लोग ले लेते हैं 28 डेज के लिए लास्ट करती है, अगर एक फीमेल फिट है तो। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें कि होता क्या है, तो बच्चों इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं वो देखने को मिलता है, और इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ओव्यूलेशन जो होता है वो भी देखने को मिलता है। चलो बात करते हैं उन सभी इवेंट्स की कि क्या क्या इवेंट्स जो है वो देखने को मिलेगा। आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर ये जो डायग्राम है वो बहुत बार देखा होगा, बट इसे समझ नहीं पाते हो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस डायग्राम को समझना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। पहले इवेंट की बात करते हैं। देखो बच्चों, जब फीमेल के अंदर बदलाव होगा तो वो दो जगह पर होता है। पहला होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, यानी कि यूट्रस की जो भित्ति होती है उसके अंदर बदलाव होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फीटस है वो कहां पर आकर के जुड़ना है? यूट्रस के पास में आकर के जुड़ना है। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर बदलाव होते हैं। हर 28 डेज के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा बदलाव जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है ओवरी के अंदर, क्योंकि ओवरी ही तो एग रिलीज करती है। और तीसरा जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और हार्मोन्स जो होता है ना वही इस साइकिल के हीरो होते हैं। H फॉर हार्मोन्स, H फॉर हीरो। सभी कुछ जो होता है, ये जितने भी इवेंट्स में भी आपको पढ़ाने वाली हूं, उनको कंट्रोल करने का काम सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के थ्रू किया जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पहले इवेंट की, पहला इवेंट आ जाता है बच्चों यहाँ पर एंडोमेट्रियम के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हम लोग इस साइकिल को स्टार्ट करने वाले हैं जब ब्लीडिंग होती है, यानी कि जब एंडोमेट्रियम टूट जाती है, यूट्रस की भित्ति जो होती है वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर देखना, सबसे पहले मैंने लिखा है यूट्रीन चेंजेस। फर्स्ट डे से लेकर के 5th डे तक, यानी कि पहले 5 दिन जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसके अंदर एंडोमेट्रियम टूटती है, और टूटने की वजह से ब्लड जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। इस फेज को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक, ये 7 दिन तक भी लास्ट कर सकता है किसी किसी फीमेल्स के अंदर, डिपेंडिंग फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। अब यहाँ पर एंडोमेट्रियम रप्चर हो गई है, टूट गई है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो वापस नहीं बनेगी, बिल्कुल बनती है, वापस से वो तैयार हो जाती है, और वापस से बच्चों वो एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो मोटी होना चालू हो जाती है। एक बार तो रप्चर हो गई, पर फिर से बनना स्टार्ट होगी। जब वो बनती है तो उस फेज को कहा जाता है प्रोलिफरेटिव फेज, और प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है वो लास्ट करता है फ्रॉम 5th डे टू 14th डे, मतलब 5वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक ये एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है, यूट्रस की लेयर जो होती है वो बन करके रेडी हो जाती है कि भैया अब अगर फीटस आएगा तो मैं उसको अटैच करने के लिए, उसको ग्रो करवाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं। तो एंडोमेट्रियम के अंदर पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जब वो टूट जाती है, वापस से जब वो बनती है तो उसे कहा जाता है प्रोलिफरेटिव फेज। अब यहां पर देखना, 14th डे जो होता है, हमें पता है कि वो ओव्यूलेशन का डे होता है। एंडोमेट्रियम जो है वो रेडी है बन करके, पर उसके बाद में 14th डे के बाद में यूट्रस को पता चल जाता है कि भैया कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का निषेचन नहीं हुआ है, तो अब मुझे वापस से टूट जाना है ताकि वापस से ये साइकिल जो है वो रिपीट हो सके। तो 14th डे के बाद में जब यूट्रस को पता चल जाता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस समय पर ये वापस से टूट जाती है, और इस फेज को कहा जाता है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज यानी कि टूटना कब से स्टार्ट होती है? तो 15th डे से लेकर के 28 डे तक उसका सिक्रीटरी फेज होता है, मतलब वो धीरे धीरे रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली 28 डे पर वो टूट जाती हैं और ब्लड के फॉर्म में वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं। वापस से ये साइकिल जो है वो यहाँ से रिपीट होती है। तो ये हुआ बच्चों पहला इवेंट, यानी कि क्या चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर। दूसरे चेंज की अगर हम लोग बात करें तो ओवरी के अंदर भी तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ओवरी ही तो एग रिलीज करती है। तो चलो देखते हैं कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले
यहाँ पर आपको पता है कि फॉलिकल्स जो होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो ओवम बनता है, जो एग बनता है, वो फॉलिकल्स के अंदर बनता है, पुट्टिकाओं के अंदर बनता है। तो ये फॉलिकल्स जो हैं वो भी बनने स्टार्ट हो रहे हैं। फॉलिकल्स बच्चों छोटे से बड़ा हो रहा है और अंदर की तरफ यहाँ पर एग भी डेवलप होता जा रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को oogenesis के अंदर बताया था। तो फॉलिकल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं और इस फेज को कहा जाता है फॉलिकुलर फेज, यानी कि जब फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उस फेज को कह दिया जाता है फॉलिकुलर फेज। सेकेंड फेज आता है इसके अंदर ओव्यूलेशन, यानी कि 14th डे पर जो ये मेच्योर फॉलिकल होता है, जिसे हम लोग ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, वो टूट जाता है और टूटने की वजह से यहाँ पर एग जो होता है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है और वो रेडी रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए कि भैया यहाँ पर कोई स्पर्म आएगा और वो फर्टिलाइज कर जाएगा। उसके बाद में एग तो वेट कर रहा है, पर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 14th डे के बाद में जो ग्राफिन फॉलिकल टूटा था वो नष्ट नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो पीला दिखाई देता है, उसके बाद में धीरे धीरे कॉर्पस एंट्रम के अंदर बदल जाता है और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। तो इस फेज को कहा जाता है ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो आई होप सो कि ओवरी के अंदर जो तीनों फेजेस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, जब ओव्यूलेशन होता है दैट इज 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और तीसरा फेज आ जाता है ल्यूटियल फेज। यहाँ पर दो जगह तो मेजर चेंजेस होते हैं, बट जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इस साइकिल के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो हीरो होते हैं, तो उनके अंदर तो सबसे बड़ा बदलाव होता है। बात करते हैं हम लोग हार्मोन्स की, ये तो और भी ज्यादा डरावना स्ट्रक्चर हो जाता है जिसके बारे में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 हार्मोन होते हैं। पहला होता है बच्चों कौन सा, पहला होता है यहाँ पर FSH, लिख लेना, पहला होता है FSH, दूसरा होता है LH, तीसरा होता है एस्ट्रोजन और चौथा होता है प्रोजेस्टेरोन। सभी बच्चे मेरे साथ में बोलेंगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा होता है एस्ट्रोजन और चौथा होता है प्रोजेस्टेरोन। बस 4 हार्मोन्स हैं, इनको हमें अच्छे से समझने हैं। सबसे पहले बच्चों हमने बात की कि फॉलिकल्स जो होते हैं वो बनने चालू हो जाते हैं, पुट्टिकाएं जो होती हैं वो डेवलप होना चालू हो जाती हैं। अब उन पुट्टिकाओं को ग्रो करवाने के लिए, उनको डेवलप करवाने के लिए एक हार्मोन जो है वो निकल करके आता है। कहां से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से फॉलिकल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं और अल्टीमेटली वो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर बदल जाता है। तो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चल जाता है कि भैया अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो खत्म हो गई है, वापस से मुझे फॉलिकल्स को ग्रो करवाना है। तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? वो रिलीज करती है यहाँ पर FSH। क्या रिलीज करती है बच्चों? FSH जो है वो रिलीज करती है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, FSH जब बनने चालू होते हैं तो उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, थिक्का इंटरना और थिक्का एक्सटर्ना। मतलब फॉलिकल्स जब बन रहे हैं तो वो 2 लेयर्स बनाते हैं, बाहर वाली को कहा जाता है थिक्का एक्सटर्ना, अंदर वाली को कहा जाता है थिक्का इंटरना। फॉलिकल्स की जो थिक्का इंटरना होती है जब वो बन जाती है तो वो दूसरा हार्मोन रिलीज करती हैं और उसे कहा जाता है एस्ट्रोजन। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे पहले एस्ट्रोजन रिलीज नहीं हुआ है, पहले एस्ट्रोजन का कोई स्रावण हुआ ही नहीं है, पर जब यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीक लेवल पर होता है, जब ये बन जाता है, उस समय ये क्या करता है? उस समय ये ओवेरियन हार्मोन रिलीज करता है। कौन रिलीज करेगा? तो थिक्का इंटरना रिलीज करता है एस्ट्रोजन। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन जो ये रिलीज हो रहा है ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में और ये पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि भैया मैं भी बन करके रेडी हूं, FSH भी बन करके रेडी है, तो अब तुझे एक और हार्मोन रिलीज कर देना चाहिए। कौन सा हार्मोन बच्चों? तो यहाँ पर जो LH होता है वो भी रिलीज हो जाता है। तो आप लोग देखोगे जब एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट होता है तब वो जाकर के पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, वही जाकर के बोलता है कि भैया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो भी रिलीज कर देना चाहिए। तो अगर आप लोग देखोगे कि जब ओव्यूलेशन होता है, मतलब 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, एग बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। तो 13th डे पर जो यहाँ पर सर्ज देखा जा रहा है इसे कहा जाता है LH सर्ज, यानी कि FSH और LH जो होते हैं वो 13th डे पर पीक पर होते हैं और ओव्यूलेशन करवाने के लिए रेडी होते हैं। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये दोनों ही हार्मोन जो है वो वापस से नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ओव्यूलेशन जो होता है वो 14th डे पर होता है और 13th डे पर ये दोनों ही हार्मोन FSH और LH जो होते हैं वो पीक पर होते हैं।
उसके बाद में सुनना बच्चों, यहाँ पर जो दूसरा हार्मोन रिलीज किया जाता है वो किया जाता है प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉलिकल्स के अंदर जब एग बाहर आ जाता है, ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है, एग बाहर आ जाता है, तो जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर बदल जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाना चालू कर देता है। तो ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने के बाद में यहाँ पर कौन सा हार्मोन बन जाता है? प्रोजेस्टेरोन बन जाता है और प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो फीटस अगर बन गया है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज किया जाता है। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वापस से बच्चों ये एंडोमेट्रियम जो है वो टूट जानी चाहिए। तो उस एंडोमेट्रियम को तोड़ने के लिए, इन दोनों हार्मोन को स्रावित होने से रोकने के लिए वापस से यहाँ पर एस्ट्रोजन जो होता है वो पीक पर चला जाता है। तो देखो एक तरफ तो एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था, पर अब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस समय पर ये जो एस्ट्रोजन है वो जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है कि भैया रुक जा, एफएसएच और एलएच को बनने से रोक दे, क्योंकि अब एंडोमेट्रियम को टूटना है, रप्चर होना है और वापस से ये साइकिल जो है वो रिपीट होनी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ओव्यूलेशन कब होता है, तो हमें बोलना है 14th डे पर होता है। एलएच और एफएसएच पीक पर कब दिखते हैं? यहाँ पर एलएच और एफएसएच पीक पर कब दिखते हैं? 14th डे पर नहीं, 13th डे पर। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ओव्यूलेशन के समय, ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन के बाद में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बोलना है ओव्यूलेशन से पहले 13th डे पर एलएच और एफएसएच जो होते हैं वो पीक पर होते हैं। ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन जो रिलीज हो रहा है क्या वो पॉजिटिव फीडबैक देता है या नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को? तो भैया ये पॉजिटिव फीडबैक देता है ताकि एलएच जो है वो रिलीज किया जाए। दूसरा, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। कौन सिक्रीट करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। ये सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के इस 2 ग्राफ से बनने वाले हैं। तो आई होप सो कि ये सेशन जो है वो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। और हाँ बच्चों, इस सेशन को लाइक, शेयर और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज सेशन।